हमारी और आपकी नजर में हो सकता है कि आलिम की वैल्यू बहुत हल्की हो। हमें लगता हो कि साहब ये कुर्ता पैजामा पहनने वाला, ये दाढ़ी रखने वाला, इसकी क्या वैल्यू है? हम तो करोड़पति हैं, हम तो अरबपति हैं, इसकी औकात क्या है? ये 5,000 6,000 पाने वाला ये हमारे सामने खड़े होकर के बात करेगा, इसकी क्या औकात है? हो सकता है कभी हम इस नजरिए से सोचते हो, मगर अल्लाह की कसम, समाज और मुआशरे में एक आलिम दीन का जो मकाम है वो किसी करोड़पति और अरबपति का नहीं हो सकता मेरे भाई। एक आलिम का जो मकाम है वो किसी दौलतमंद का नहीं हो सकता। दौलत कभी भी इल्म के मकाम तक नहीं पहुंच सकती। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम है, अपने दौर के मस्जिद नबवी के अंदर बैठ करके दर्स देते हैं। वक्त का बादशाह और वक्त का खलीफा आता है और कहता है, इमाम मालिक, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटों को भी आप हदीस पढ़ाएं, मेरे बेटों को भी आप इल्म दीन पढ़ाएं, लेकिन पब्लिक के साथ मेरे बच्चे बैठ करके पढ़ें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे बच्चे शहजादे हैं, बड़े ऐशो आराम से मैंने उनकी परवरिश की है। मैं चाहता हूं कि आप प्राइवेट तौर पर मेरे बच्चों को आकर के पढ़ाएं, मैं उसका अलग से आपको मुआवजा दूंगा, पैसा दूंगा। इमाम मालिक ने जवाब दिया कि ये इल्म हदीस का क्लास है, ये इल्म दीन का क्लास है, आपके बच्चों को भी आम तलबा की तरह यहां आकर के बैठना पड़ेगा। मैं आपके बच्चों के लिए अलग से कोई क्लास नहीं लूंगा। अगर आपके बच्चों को इल्म दीन सीखना है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता है। खलीफे वक्त अमीरुल मोमिनीन, आपके बच्चों को अगर इल्म दीन पढ़ना है तो हमारे तलबा और हमारे स्टूडेंट्स के साथ आकर के बैठना पड़ेगा। यह है इल्म दीन की अजमत मेरे प्यारे साथियों, कि बादशाह वक्त को भी आकर के वहां पे झुकना पड़ता है और उस्ताद के सामने अदब के साथ बैठना पड़ता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उस्मान गनी हदीस के रावी हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, सिखाता है। जो कुरान का टीचर है, जो कुरान का आलिम है, जो कुरान का मुअल्लिम है, उससे बेहतर कोई इंसान समाज के अंदर नहीं है, क्योंकि वह अल्लाह की किताब को पढ़ा रहा है, वो कुरान को पढ़ा रहा है, वो दुनिया की सबसे अजीम किताब को पढ़ा रहा है। अब जरा हम और आप अपने गिरेबान में झांकें। हमने साइंस पढ़ाने वाले टीचर को जो वैल्यू दी है, हमने इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर को जो वैल्यू दी है, हमने कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर को जो वैल्यू दी है, क्या हमने उसका 10% भी अहमियत क्या हमने कुरान के टीचर को दी है? माफ कीजिए मेरे भाइयों, हमने गुलाम बना के रखा है, हमने अपने दर का भिखारी बना के रखा है, और इंग्लिश और साइंस और मैथ और कंप्यूटर के टीचर के मुकाबले में हमने कुरान के टीचर को बहुत ही डिग्रेड करके रखा है। याद रखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान समाज का वो है जो कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। और आज जो पूरी दुनिया में हमें जूते मारे जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो आज हम जलील हैं, रुसवा हैं, कुत्ता और बिल्ली के मरने पर वावेला होता है, मुसलमान के मरने पर कोई वावेला नहीं होता। जुनैद और नासिर की हत्या हो गई, जला करके मार दिया गया, और पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि दुर्घटना में दोनों मारे गए। दो मुसलमान नौजवान, उनकी हत्या हो गई, जला दिया गया जानवरों की तरह, और कोई पूछने वाला नहीं है कि उन दो अपने घर के नौजवान थे, अपनी फैमिली को चलाते थे, अपने परिवार को चलाते थे। उनके माँ बाप का उनके बाद क्या होगा, उसके बीवी बच्चों का उसके बाद क्या होगा, कोई पूछने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथी। यह हालात क्यों हैं? क्योंकि हमने इस किताब से दूरी बना के रखी है मेरे भाई। आज जरा हम गौर करें कि इस किताब को, इस कुरान को हमने कितनी अहमियत दी है। दिन भर में 24 घंटे में हम कम से कम 100 मरतबा अपना मोबाइल खोल करके चेक करते हैं किसका व्हाट्सएप आया, फेसबुक पर मेरी पोस्ट को कितने लाइक मिले, इंस्टाग्राम पर मैंने फोटो डाला था कितने लाइक मिले। 24 घंटे में आपने कितनी बार कुरान को खोल के पढ़ा मेरे भाई? रमजान का महीना आने वाला है, कुरान इसी महीने के अंदर नाजिल हुआ था। बहुत हमारे अंदर अगर शौक पैदा होता है, रमजान में हम 2-4 पारों की तिलावत कर लेते हैं, रमजान खत्म, कुरान की तिलावत भी खत्म। माफ कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कुरान सिर्फ एक महीने में पढ़ने की किताब नहीं है।
कुरान तो साल के 12 महीने, कुरान साल के 360 दिन पढ़ने की किताब है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ओ लोगो, हमने इस कुरान को शिफा बना करके उतारा है, ये तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान कोई झाड़ फूक की किताब नहीं है, कुरान कोई गले में तावीज बना के लटकाने की किताब नहीं है। कुरान दिल की बीमारियों की शिफा है। अगर आपके दिल में लालच की बीमारी है, अगर आपके दिल में तकब्बुर की बीमारी है, अगर आपके दिल में अहंकार की बीमारी है, अगर आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत की बीमारी है, अगर आपके दिल में इच्छाओं और ख्वाहिशात की बीमारी है, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ दो, कुरान आपकी बीमारियों को दूर कर देगा। मेरे भाई, आज हमने कुरान को छोड़ा, अल्लाह ताला की रहमत ने आज हमसे मुंह मोड़ लिया। और इसीलिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत भी देगा और बहुत सारे लोगों को जलील भी करेगा, बहुत सारे लोगों को तरक्की भी देगा। जो कुरान को पढ़ेंगे, जो कुरान के ऊपर अमल करेंगे, उनको अल्लाह ताला ऊंचा मकाम देगा, और जो कुरान को छोड़ देंगे अल्लाह ताला उनको डाउन कर देगा, उनको गिरा देगा। हमने कुरान को छोड़ दिया, इसलिए आज ये हालात पैदा हो गए। आज रोजाना खबरें आ रही हैं। अभी बरेली शहर से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज मौजूद है, एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग करके शादी करती है, अपने माँ बाप की इज्जत पर बट्टा लगाकर, अपने माँ बाप की इज्जत खाक में मिलाकर गैर मुस्लिम के साथ शादी करती है और अपने धर्म का परिवर्तन करती है, उसके मजहब में दाखिल होती है, इस्लाम को छोड़ देती है, और एक हफ्ते के बाद सुसाइड कर लेती है। उसकी लाश मिलती है और सुसाइड लेटर में लिखा है कि मेरे पति ने, जिसको मैंने अपना पति माना था, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके लिए मैंने अपने इस्लाम को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, अपने मजहब को छोड़ दिया, उसने मेरा मिसयूज किया है, उसने मेरा दुरुपयोग किया है, और इसलिए मैं जान दे रही हूं। और आज वो लड़की सुसाइड कर लेती है और उसकी लाश मिलती है। इस तरीके के वाकयात आज पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। मेरे भाई, कभी आपने गौर किया कि क्यों हो रहे हैं ये वाकयात? क्यों हमारी मुसलमान लड़कियां आज इस कदर पागल हो चुकी हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ उनका चक्कर चलता है, उनके मोहब्बत और इश्क के जाल में वो फंसती हैं और उसके बाद वो मुर्तद हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है? इसलिए कि हमने अपनी बच्चियों को कुरान तो पढ़ाया है, कुरान तो पढ़ाया है, मगर कुरान एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ाया है। कुरान एक रट्टू तोते की तरह पढ़ाया है। एक हाफिज जी आते हैं, एक मौलाना साहब आते हैं, हमारी बिटिया को कुरान पढ़ा के चले जाते हैं, बस। कुरान का मतलब क्या है, कुरान का अर्थ क्या है, कुरान की मीनिंग क्या है, ये आज तक हमारी बच्चियों ने नहीं जाना। और बड़े माजरत के साथ और बड़े अदब के साथ ये भी कहना चाहूंगा, आपके धुलियान के बारे में भी मैं जानता हूं, मुर्शिदाबाद के सारे इलाकों के बारे में मैं जानता हूं। हमारे बड़े अजीज सीनियर जूनियर साथी हमारे मौलाना अबू सालिम साहब, जो आपकी जमात के यहाँ के इस जिले के अमीर हैं, वो भी मौजूद है। मैं उनके सामने कह रहा हूं कि आज बंगाल की अपनी अहले हदीस की मस्जिदों में, ज्यादातर मस्जिदों में जुमा की नमाज होती है और औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है। सच कह रहा हूं, जुमा की नमाज है और औरतों के लिए अरेंजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई, क्यों नहीं है? क्या आपने यह समझा है कि साल में एक बार आपने जलसा करा लिया, प्रोग्राम करा लिया और आपके घर की औरतें सुधर जाएंगी, बेपर्दगी खत्म हो जाएगी, बेहयाई खत्म हो जाएगी? अभी आपके इसी इलाके में एक शादी, गली में शादी थी, मैंने देखा लंबा चौड़ा गेट लगा हुआ है, पूरा मोहल्ला जगमग जगमग कर रहा है। मैंने समझा ये जलसे का गेट है, पता लगा ये शादी का गेट है। यानी एक इंसान अपनी शादी पर लाखों खर्च कर रहा है, फजूल खर्ची कर रहा है। कितनी गरीब लड़कियां आज अपने घर में बैठी हैं, बाप के पास उनकी शादी करने की ताकत नहीं है। कितने बच्चे प्रतिभावान हैं, सलाहियत वाले हैं,
पढ़ने का टैलेंट रखते हैं, उनके पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है। कितने बेघर लोग हैं, उनके पास सर को छुपाने के लिए छत नहीं है। और मुसलमान शादी ब्याह के गेट के ऊपर, डेकोरेशन के ऊपर लाखों करोड़ों खर्च कर रहा है। शादी के मौके पर मुसलमान लड़कियां, जवान जवान लड़कियां बेपर्दा सज धज करके, साड़ी पहन करके, खूबसूरत मेकअप करके घूम रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमने अपनी बच्चियों को, अपने घर की औरतों को इस्लाम से बहुत दूर रखा है। इस्लाम के करीब लाओ उनको। अपनी मस्जिदों में जुमा की नमाज में आप औरतों के लिए इंतजाम कराओ। मेरे भाई, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप अगर सही मनहज पर चलते हैं, कुरान और हदीस के मनहज पर चलते हैं, आपकी मस्जिद में औरतों के लिए जरूर इंतजाम होना चाहिए। आप उनके लिए गेट अलग रखिए। मस्जिद में आप थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, उनकी एंट्री अलग हो, उनकी सीढ़ी अलग हो, उनका रास्ता अलग हो। आप मस्जिद के सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे औरतों का इंतजाम रखिए और बाकायदा अपने घर की औरतों को आप जुमा की नमाज में भेजिए कि जाओ तुम जाकर के जुमा की नमाज पढ़ो। जुमा की नमाज और इमाम साहब का आधा घंटे का जो खुतबा और तकरीर है वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। मौलवी साहब बेचारे बड़ी तैयारी करके आते हैं, बड़ी कीमती बातें बताते हैं। वो बातें मर्दों से भी संबंधित होती हैं और औरतों से भी रिलेटेड होती हैं। औरतों को भी उन बातों को सीखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी औरतें दीन के मामले में जीरो हैं, जीरो। दीन का इल्म उनके पास जीरो है। और सिर्फ औरतों की बात हम क्या करें, हमारे मर्दों का हाल भी बहुत बुरा है। अगर मैं यहां हाथ उठाऊं, कितने लोगों को जनाजे की नमाज की दुआ आती है, तो शर्मिंदा हो जाएंगे आप, बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं उठ पाएंगे। अगर मैं सवाल करूं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको दुआए कुनूत आती है वित्र की नमाज में पढ़ने वाली, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मौलवी साहब हमको नहीं आती। यानी आप ये सोचिए, जिस बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी बना के दिया, आप इतने बदनसीब हैं कि उस बाप के मरने के बाद उसका जनाजा रखा हुआ है और आप इस लायक भी नहीं हैं कि अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर सकें और अपने बाप की जनाजे की नमाज ढंग से पढ़ सकें। ऐसी औलाद से तो बे औलाद बेहतर था। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी औलाद को इस लायक नहीं बना सके तो ऐसी औलाद से तो बे औलाद बेहतर है। हाँ जी, ये हमारा हाल है। दुनिया के मामलात में तो हम बहुत माहिर हैं। राजनीति की बातें कोई हमसे पूछ ले, ममता बनर्जी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, कोई हमसे पूछ ले। योगी और मोदी की सरकारों का क्या हाल है, कोई हमसे पूछ ले। हम पॉलिटिक्स पर बहुत नॉलेज रखते हैं, हम कारोबार की बहुत नॉलेज रखते हैं, मगर दीन की नॉलेज के मामले में हम और आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। कितने लोग हैं उनको ढंग से वजू बनाना नहीं आता, कितने लोग हैं उनको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, कितने लोग हैं उनको तयम्मुम करना नहीं आता, कितने लोग हैं उनको कलमा का मतलब नहीं पता, कितने लोग हैं उनको इस्लाम और ईमान का मतलब नहीं पता। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। और इसी दौर की तरफ इशारा करके अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन्ना मिन अशरातिस साअ, बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते इन्ना मिन अशरातिस साअ, कयामत की एक निशानी ये भी है, अय्युरफाल इल्म, के इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, वयस्बुतल जाहलु, और जिहालत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। यहाँ कौन सा इल्म मुराद है? यहाँ साइंस मुराद नहीं है, यहाँ मैथमेटिक्स मुराद नहीं है, यहाँ जियोलॉजी मुराद नहीं है, यहाँ केमिस्ट्री मुराद नहीं है, यहाँ फिजिक्स मुराद नहीं है। यहाँ इल्म से मुराद इल्म दीन है कि इल्म दीन उठा लिया जाएगा, इल्म दीन खत्म हो जाएगा, लोगों के पास दीन की नॉलेज जीरो हो जाएगी। और आज वो हालात हम देख लें, इल्म दीन के नाम पर हमारी मालूमात जीरो है। और हमारे जो नौजवान भाई बेचारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, और उनके अंदर एक तड़प है कि हम इल्म दीन को सीखेंगे। अब उनके लिए दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उनको यह भी नहीं पता कि हम इल्म दीन किससे सीखें। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर किसी की तकरीर सुनी, हाँ इसका अंदाज़े बयान बहुत अच्छा है, ये जो बात कर रहा है बड़े हवाले के साथ बात कर रहा है, अब उसको फौरन सुनना शुरू कर दिया। और यूट्यूब तो बहुत होशियार है, आपने किसी को एक मर्तबा सुना
तो यूट्यूब समझ गया कि आपने इसको लाइक किया, अब यूट्यूब उसको रिकमेंड करेगा और बार बार उसके आप बयानात को सुनेंगे और फिर धीरे धीरे उस इंसान के जाल में आप फंसते चले जाएंगे। आज हमारे कितने नौजवान हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो इस दौर का बहुत बड़ा कज़्ज़ाब और बहुत बड़ा झूठा और मक्कार इंसान है, आज उसके जाल में फंस चुके हैं मेरे भाई। जो एक तरफ यह कहता है कि मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, जो ये नारा लगाता है, जो कहता है कि अहले हदीस भी गलत, जो कहता है कि बरेलवी भी गलत, जो कहता है कि देवबंदी भी गलत, और जब जरूरत पड़ती है तो कहता है कि मातम करना भी सही है, काला कपड़ा पहनना भी सही है, हरी पगड़ी लगाना भी सही है, नारे रिसालत लगाना भी सही है। जो सारे फिरकों का एक मिक्सचर तैयार कर रहा है और जिसकी अगर हम ये कह दें कि उसके मनहज की जो बुनियाद है वो अपने फॉलोअर्स के दिलों में सहाबा की, हजरत मुआविया की, हजरत अम्र बिन आस वगैरह की नफरत उनके दिलों में डाल रहा है तो गलत नहीं होगा। यहां तक कि एक वीडियो में मैंने सुना इंजीनियर अली मिर्जा कहता है कि हजरत मुआविया मुनाफिक नहीं थे, क्योंकि शिया हजरत कहते हैं ना मुनाफिक थे, तो कहता है मुनाफिक तो नहीं थे, हम ये कह सकते हैं ढीले मुसलमान थे। यानी आज के इस दौर का एक मुसलमान नबी के किसी सहाबी के बारे में कह रहा है कि वो ढीले मुसलमान थे। अल्लाह की लानत हो ऐसे कज़्ज़ाबों के ऊपर। सहाबा को तुम ढीला मुसलमान कहते हो। अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया कि हजरत मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं, मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं। मुआविया सहाबी हैं और उमर बिन अब्दुल अजीज बाद के दौर के हैं, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत नेक माने जाते हैं और हजरत मुआविया के ऊपर बहुत तरीके के एतराज किए जाते हैं। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया कि हजरत मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक जो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कान खोल के सुन लो, जिस ऊंट के ऊपर बैठकर, जिस घोड़े के ऊपर बैठकर अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी के साथ जिहाद किया था, जिस घोड़े के ऊपर बैठकर के हजरत मुआविया ने नबी के साथ जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक में बैठी हुई मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। अल्लाह, सहाबी का मकाम कयामत तक कोई हासिल नहीं कर सकता। हम सजदे कर करके, पेशानी रगड़ रगड़ के मर जाएं, रोजा रख रख के गल जाएं, हज कर करके पूरी दौलत खत्म कर दे, हम किसी सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज इंजीनियर अली मिर्जा को फॉलो करने वाला हमारे बहुत से नौजवान भाई बड़े साफ अल्फाज में कहते हैं कि हजरत मुआविया ने तो ये किया वो किया, और हजरत मुआविया तो बहुत अच्छे इंसान नहीं थे। आज उनके बारे में वो इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। याद रखो मेरे नौजवान साथियों,